श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी का नियम बदल दिया गया है, तो क्या परहेज़ों में भी कोई नियम बदले गए हैं या परहेज़ किस तरह से करने चाहिए? बहुत सारे लोगों के जो है इस तरह के सवाल होते हैं। तो आज इस वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार बाबा की शरण में रहे और ऐसे प्रेजों की नौबत ना आए और माँ अन्नपूर्णा रूप से आपके घर में वास करे। तो जिस प्रकार से मेहंदीपुर के अर्जी में बदलाव आया है, क्या वहाँ के नियमों में भी बदलाव है? क्या प्रेजों में भी बदलाव है? असमंजस सा रहता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति जब मेहंदीपुर जाते हैं, हम घर से पूर्ण रूप से जाते हैं, पूरी निष्ठा और भावना से जाते हैं कि हमारा संकट जो मेहंदीपुर में हम कैद करवाएंगे वो पूर्ण रूप से सही, वहाँ पर हमारा संकट कट जाएगा। और अगर कट जाएगा तो उसके जो नियम हैं हम अच्छे ढंग से निभाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आगे जो व्यक्ति मेहंदीपुर में अभी तक नहीं गए, जैसे इनको पता ही नहीं है, अब जैसे बदलाव हो रहा है, समय के परिवर्तन, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय की शैली बदलती रहती है, उसकी करवट हमेशा अलग तरीके से होती रहती है। अब वहाँ के नियमों में परहेज हुआ, मंत्र जी महाराज बदले। जैसा कि आपको पता है कि किशोर जी महाराज ने अपना शरीर, अपना चोला छोड़ा। अब श्री जो नरेशपुरी जी महाराज गद्दी पर स्थापित हुए हैं, तो उसी प्रकार से अर्जी में भी बदलाव आ गया। अब बदलाव जो है, पहले जो अर्जी थी, अर्जी कहते थे हम, लड्डुओं की लगती थी, घी की कटोरी लगती थी साथ में, फिर उसके बाद उड़द और चावल का भी लगता था भोग। तो अब वो अर्जी जो है बदल दी गई है। वो अर्जी बदल कर 1.25 किलो देसी घी के लड्डू बेसन के और कुछ 50 ग्राम पतासे, तो अब इस प्रकार का भोग लगने लग गया है। तो क्या परहेज वही रहेंगे या परहेजों में भी बदलाव आ गया है? असमंजस है, मन के अंदर बहुत प्रकार की उलझन भी है, मन में दुविधा भी रहती है। तो कई लोग, जैसे कि हमारे पास भी, हमारा भी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि फ़ोन आया, फिर 1 का आया, फिर 2 का आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया कि बदलाव तो हो रहा है, क्या बदलाव के बाद परहेजों में भी बदलाव हो रहा है? तो इस प्रकार से आज इन सारी बातों पर आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। जानकारी क्या है वही मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो अर्जी हम बाबा के दरबार में लगाते हैं वो तो लड्डुओं की है। भैरव बाबा पे जो हम पतासों का भोग लगाते थे वो भी पतासों का भोग है, उर्द का भोग लगा रहे थे। तो परहेज तो वही होते हैं, परहेजों में बदलाव नहीं होता। संकट जो आपके मेहंदीपुर में हमने जो भी कार्य करा है उसके दौरान जो आप आकर 41 दिन के परहेज रख रहे हो या 21 दिन के रख रहे हो या 11 दिन के रख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने परहेजों को पुकार सकते हो। पर अगर जैसे संकट रोगी है कोई, तो उसको कितने दिनों के परहेज करने जरूरी होते हैं आपके के अनुसार? ऐसा होता है, जो संकट रोगी होता है, जो संकट से जूझा व्यक्ति होता है, एक तो वो परेशान होता है, कुछ तो संकट उसको मानसिक तौर पर बीमार कर देता है और उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो उस दौरान अगर उसके ऊपर परहेजों का थोप लगा दिया जाए और भी ज़्यादा, तो वो और भी ज़्यादा खाने पीने चीज़ों से और भी ज़्यादा परहेज रखकर परेशान हो जाता है। मुख्य परहेज होते हैं जैसे कि प्याज लहसुन का, उड़द और चावल का, उस दौरान बाहर की सफ़ेद चीज़ों का, ज़मीन पर सोना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका शरीर साथ दे रहा है तो ज़मीन पर सोए। ब्रह्मचारी का पालन अगर वो कर सकता है, जैसे कि 41 दिनों का होता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। वो ऐसा होता है कि अगर जो व्यक्ति अब अपने किसी गुरु के साथ जा रहा है या किसी गुरु के सानिध्य में जा रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो कितने दिन के परहेज करवा रहे हैं। अगर वो 41 दिन के करवा रहे हैं तो कहीं 41 दिन के ही परहेज करते हैं, 41 दिन की अखंड ज्योत भी जलाते हैं, कहीं 21 दिन की भी जलाते हैं, कहीं 11 दिन की भी जलाते हैं। वो संकट की देखी जाती है वो गुरु का सानिध्य में। अगर कोई सीधा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, तो 41 दिन के परहेज ही करता है वो व्यक्ति। कई ऐसे लोगों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास कि उबले हुए आलू से नमक लगाकर भी खाना खाया है, लेकिन संकट फिर भी नहीं निकला।
तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ परहेजों से संकट दबते हैं, निकलते नहीं है। निकलने का रास्ता अलग तरीके का होता है। उसकी जो उस संकट को कैसे कैद करवाना है, कैसे क्या है, किस चीज़ की क्या काट है। जिस प्रकार से दूध की काट जो है नींबू है, नींबू का अगर छींटा लगा दिया जाएगा तो वो पनीर के अंदर रूप बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आत्मा आपके घर में कोई बेताल है, कोई पिशाच है, कोई ब्रह्म राक्षस है, उसकी जो समरण शक्ति है उसको बदलना सही रास्ता जो है सही सानिध्य के साथ जुड़कर ही प्राप्त होता है, सही व्यक्ति के साथ जुड़कर ही प्राप्त होता है। कि आत्मा है क्या, अनजान व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ता है, मेहंदीपुर बालाजी के नियमों के बारे में नहीं जानता, वहाँ की रहन सहन तरीका, जो मान लो कोई दूर दराज से आ रहे हैं, बाबा का नाम, क्योंकि कलयुग में बाबा प्रधान रूप में विराजमान है। आपको पता है कि कलयुग के जागृत देवता हैं ये, तो उनका नाम सुनकर वो मेहंदीपुर बालाजी की सच्ची पावन धरती पर आता है और वहाँ पर आकर उसको नियम और कानून का नहीं पता होता। तो ये जो वीडियो जितनी भी शेयर होगी तो उसमें भी आपका भी कल्याण होगा। वहाँ तक भी अगर उन तक भी ये वीडियो जा रही है तो वो भी बेचारे उसी का लाभ उठा सकते हैं। तो आपने जो परहेज है एज इट इज करने होते हैं। अगर आपने इस चीज़ों के बारे में जानना है कि पहले क्या था नियम, क्या क्या चीज़ें लगती थी, उर्द और चावल क्या लगता था, सैनिक भोग क्या होता है, उसका किस प्रकार से भोग लगता है, कचहरी क्या होती है बाबा की, तो हमने पीछे ये वीडियो बहुत बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पे ही जाइए, चैनल पर जाकर आप बाबा के प्यारे लोगों पर क्लिक करोगे, वीडियोज में क्लिक करोगे तो लाइन बार सारी वीडियो को देखते हैं। प्लेलिस्ट मेहंदीपुर बालाजी की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें भी आप जा सकते हो। तो आपको इन सारी नॉलेजों के बारे में पता लगे, क्योंकि आप मेहंदीपुर जा रहे हो। अगर मान लो कोई आदमी बॉम्बे से जा रहा है, नासिक से जा रहा है, या मैसूर से जा रहा है, कर्नाटका से जा रहा है, तमिलनाडु से जा रहा है, तो दूर कितना हो गया। तो उनको वहां जाकर उसी तरीके के नियम और कानून के बारे में अगर पता लग जाए तो कितना आनंद का विषय है। क्योंकि उनको जो नॉलेज यूट्यूब से मिल रही है, गेन हो रही है उनकी नॉलेज, वहां जाकर कितनी आसानी होगी। अब जैसे बदलाव हो गया तो वो कहेंगे वो गुरुजी ने तो कुछ और बता रखा था वीडियो में, और यहाँ पर जो वीडियो बनी हुई है वो उर्द चावल तो है नहीं, तो यहाँ पर तो भोग बदल गया। तो कोरोना के काल के समय इस प्रकार का बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जैसे आपके व्यापारों में भी परिवर्तन हुआ है, जेबों में परिवर्तन हुआ है, जीवन जो है अस्त व्यस्त में भी मान लो काफी उलझन में आ गया, तो लाइफस्टाइल के अंदर भी डिस्टर्बेंस आ गई है। तो इसी प्रकार से जो अर्जी के नियम है वो नियम आपको पूर्ण पुकारने हैं। सिर्फ विश्वास रखना है हनुमान जी महाराज पे। हनुमान जी, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहंदीपुर से आने के बाद अपने घर के अंदर भक्ति भाव को जागृत कर देता है, उसके घर के अंदर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि और भूत और पिशाच कभी भी उसके घर के अंदर निकट नहीं आते, नकारात्मक ऊर्जा उसके घर में प्रवेश नहीं करती। सिर्फ हौसला अंदर से मजबूत बनाकर चलना पड़ता है। आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास रखकर चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि संकट जो है वो भगवान नहीं है। वो भगवान ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप जरूर है, लेकिन स्वयं परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही आत्मा को बनाया है। हाँ, वो आपके ऊपर हैवी जब तक हो सकता है जब आपकी स्वयं की आत्मा कमजोर हो और आपके अंदर ज्ञानवर्धक ऊर्जा ना जागृत हो। जब आपके अंदर ज्ञानवर्धक ऊर्जा जागृत हो जाती है तब कोई भी आत्मा आपके शरीर के ऊपर अपने आप को हैवी नहीं होने देती। मतलब जब ज्ञानवर्धक ऊर्जा आपकी जाग जाएगी तो आपके ऊपर कोई भी आत्मा हैवी नहीं होगी। क्योंकि अगर आत्मा हैवी हो जाती है, हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर लेते हैं। अब जैसे कि मेरे पास तो फ़ोन तो बहुत आते हैं लोगों के, तो वो इस प्रकार के विचार रखते हैं कि गुरुजी हमको तो इन संकटों ने मार दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो बस लास्ट ऑप्शन है, हम तो ये है, हम तो मतलब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। वो क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनका स्वयं का विश्वास श्री हनुमान जी महाराज पर नहीं होता। वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। जो प्रेत आत्माएं उनके घर में होती है वो उन्हें कमज़ोर कर देती है। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो हमने बहुत बना रखी है श्री बालाजी महाराज के प्रति, जागरूकता के मिशन के प्रति, क्योंकि श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का प्रचार करना ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। और इस चैनल का भी यही उद्देश्य है, और राम नाम के नाम का और माँ दुर्गा की नाम का भी प्रचार करना हमारा उद्देश्य है। हमने अपने जीवन को इसी कार्य में ही लगाना है। तो सच्चे मन से आप हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। और आपको अगर नियम और परहेज के बारे में गहराई से जानकारियां लेनी है तो इसी चैनल के अंदर जाओ और सारी वीडियो बालाजी महाराज की टोटल ही 420 के करीब वीडियो बनी हुई होंगी। तो ये सारी वीडियो सारी हनुमान जी से जुड़ी हुई हैं।
हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई सारी वीडियो हैं। आप देखोगे, आपको देखो, हमारा जो जीवन होता है हर एक दिन नया सीखने के लिए होता है। हम जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया धारण करते हैं। अगर अवगुणों को त्याग करके आप गुणों को धारण करते हो, हनुमान जी महाराज की उन शिक्षाओं को धारण करते हो, तो आपके जीवन का बहुमूल्य आप अपने आप को स्वयं मानोगे। क्योंकि वहां पर जो भी कार्य हो रहा है उस नियम को जानो, पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या बदलाव हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कीजिए। अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार से बाबा से प्रार्थना करके कीजिए कि हे बाबा, जिस प्रकार से पहले नियम होते थे, पहले नियमों के अनुसार अब ऐसा कोई भी नियम नहीं हो पा रहा और हम बहुत परेशान हैं। ये आत्मा जो है ये अपने आप को कभी बेताल बता रही है, कभी पिशाच बता रही है, कभी डाकनी शाकनी बता रही है, कभी घर का पितर बताती है। ये अनगिनत रूपों को लेकर हमारे सामने पेश होती है। ये कई ऐसी आत्माएं हैं जो बोलती नहीं है। तो बाबा, हम नहीं जानते ये कौन है, हमें इतना पता है कि तुम क्या हो वो हम जानते हैं। बस आपके हृदय की आवाज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पेश कर दीजिए। बाबा स्वयं आपके घर में बाबा की कृपा भेजकर अपने आप ही उसको बुलवा देंगे और अपने आप ही, अगर नहीं भी बोलेंगे तो चक्कर कैद करवा देंगे। क्योंकि परमात्मा तो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मन चाहिए होती नहीं है और प्रभु चाहिए तत्काल। परमात्मा के चाहने से सब कुछ हो सकता है, सिर्फ आपकी आत्मा की आवाज़ उनके श्री चरणों तक जानी चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम। मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों का परहेज, इस प्रकार का भ्रम जो है दिमाग से हट जाए। परहेज उसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से हमने बता रखे हैं। मैंने वीडियो बना रखी है, उनको ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आता तो अगर, हाँ, कई बार हम फ़ोन नहीं चकते, व्यस्त है, लाइफ है, सबकी व्यस्त होती है। क्योंकि एक आदमी फ़ोन नहीं करता, हमें पता नहीं कितनी तदाकों में फ़ोन आता है। तो उसी हिसाब से एक आदमी को जवाब दें, या फिर आज नहीं तो लोग जो लगातार मैसेज करते हैं तो उनका जवाब आज नहीं तो कल तो ज़रूर उनको मिलना है। क्योंकि हमारे पास भी कंटिन्यू इतने मैसेजों के भंडार आते हैं, तो हम किस किस का जवाब दें। तो धीरे धीरे सबका जवाब जो है देरी हुआ जरूर है, लेकिन अंधेरी नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और माँ जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप से वास करे। बोलिए जय माता की।